बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आपसे उसी करेंगे आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, आप लोग के रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। जैसे कि हमें इफ्तार के लिए रेसिपी नई नई रेसिपीज़ चाहिए होती हैं जो यम्मी भी हों और बच्चे और बड़े सब शौक से खाएँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी दही भल्ले की रेसिपी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम दही को तैयार कर लेते हैं। दही को हमें अच्छे से फेंट लेना है, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके फिर इसको फेंटना है। ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। 1 चम्मच हमने इसमें नमक शामिल कर दिया। नमक शामिल करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 चम्मच हम चीनी शामिल कर लेंगे। चीनी हम इसलिए शामिल करेंगे, अगर घर का दही है तो थोड़ा खट्टा भी हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मिठास आ जाती है और दही बड़ा मज़े का बनता है। लेकिन अब आपको सब्जियों का बता देते हैं। हमने बंद गोभी ले ली है, प्याज ले लिया है, टमाटर काट लिए और थोड़ी सी गाजर को हमने ग्रेट कर लिया है। हाफ गाजर होगी। हरी चटनी हमने धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और सफ़ेद जीरा डाल के हमने तैयार कर ली है। आपके साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूंगी। उबले हुए आलू और उबले हुए चने हमने डाल लिए। बल्ले मैंने पहले ही भिगो लिए थे। बल्ले और फुल्कियों की रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, अगर आपको चाहिए होगी तो वहाँ से ले लीजिएगा। हमने बल्लों को पहले पानी में डिप कर लिया था और फुल्कियों को भी उनका पानी निकाल के हमने एक बाउल में डाल लिए। इस तरह से आपने डाल लेनी। अब इसके ऊपर हम आलू डाल लेंगे और चने जो हैं वो डाल लेंगे। हम मेहमानों को इस तरह से सर्व करेंगे तो बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी और ये बहुत मज़े की बनती है। तो हमने चने और आलू डाल लिया। अब हम इसके ऊपर ग्रीन चटनी डालेंगे। ग्रीन चटनी हम ऊपर भी डालेंगे और बीच में भी डालेंगे, क्योंकि हमें मिक्स करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से हम इसके ऊपर ग्रीन चटनी डाल देंगे तो वो उसके जो स्पाइसेस है वो जो है वो इक्वल मेंटेन हो जाएंगे और बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी। अब हम इसके ऊपर जो सब्जियां हमने काट ली थी वो डाल लेंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर बंद गोभी डालेंगे। बंद गोभी को आपने बारीक बारीक काटना है और सब्जियों का इस्तेमाल लाजमी किया करें रमज़ान में, क्योंकि हमने ज़्यादा फ्राई चीज़ें इस्तेमाल करनी होती है। अगर सब्जियां इस्तेमाल करते हैं तो हमारी पानी की कमी भी दूर हो जाती है और हमारा मैदा जो है वो भी डिस्टर्ब नहीं होता फ्राई चीज़ों से। हमने अब गाजर डाल लिए। माशाल्लाह से कलर देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। कलरफुल दही भल्ले बनेंगे और बहुत मज़े के बनते हैं ये। अब हम इसके ऊपर टमाटर डाल लेंगे। जिस तरह से मैं बता रही हूँ वैसे ही डाल के अगर आप मेहमानों को सर्व करेंगे तो सब आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। अब हम इसके ऊपर दही डाल लेंगे। दही को आपने अच्छे से फेंटना है। इस तरह हमने सब अच्छे से दही डाल लेना है और दही की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये हम इस तरह से सारे पे दही डाल लेंगे अच्छे से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। अब हम इसके ऊपर मीठी चटनी डाल देंगे, इमली की चटनी। अगर आपके पास ये रेसिपी नहीं है तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। अब हम दोबारा से हरी चटनी डाल देंगे। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट करके हमें ज़रूर बताया कीजिए। अब हम इसके ऊपर चाट मसाला डाल लेंगे। चाट मसाला आप अपने हिसाब से डालेंगे। अगर आपको कम या ज़्यादा करना तो आप कर सकते हो, जितना स्पाइसी आपको चाहिए, लेकिन रमज़ान में इतना ज़्यादा स्पाइसी मत रखा करें। इसी तरह सारे पे चाट मसाला डाल लेंगे। अब इसको पापड़ी जो होती है वो डाल के सर्व कीजिएगा, लेकिन पापड़ी सिर्फ उस वक्त डालिएगा जब आपने सर्व करनी है। अगर उससे पहले आप पापड़ी डाल लेंगे तो वो जो उसकी क्रिस्पीनेस है वो नहीं रहेगी उसमें। आप साथ में रख दीजिएगा, जिसको डालनी होगी तो वो डालेगा। अब हम इसके ऊपर पुदीना जो है वो काट के बारीक बारीक काट के डाल लेंगे। माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। ये बहुत मज़े की है। मेरे मुंह में अभी से पानी आना स्टार्ट हो गया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।